एक बिजनेस है जो ओवरऑल अगर देखा जाएगा एज अ कंपनी लॉस मेकिंग है। बट उस बिजनेस की अलग अलग सब्सिडरीज है और उसमें से एक सब्सिडरी है जो प्रॉफिटेबल है। और उस प्रॉफिटेबल सब्सिडरी को बोला जाता है कि भाई आप लोग नए कस्टमर्स को एक्वायर नहीं करोगे। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके साथ आप बिजनेस करो, बट नए कस्टमर्स आप एक्वायर नहीं कर सकते। यानी कि नया बिजनेस जो नए कस्टमर्स के तरफ से नया बिजनेस आने वाला है वो अगर रोक दिया जाता है तो क्या होगा। यही हुआ है आज पेटीएम स्टॉक के साथ। जो स्टॉक 700 रुपए के नीचे जा चुका है, उसके पीछे के रीजंस क्या है तो मैंने आपको एक हिंट अभी दी है। सो आरबीआई ने डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे इवनिंग को एक डायरेक्टिव निकाला और उन्होंने बोला कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि आप लोग नए कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर सकते हैं। देर आर सम सीरियस मेजर सुपरवाइजरी कंसर्न्स आरबीआई को लगी है वहां पे। सो वो कंसर्न्स जो है वो जब तक एड्रेस नहीं होती है तब तक आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स एक्वायर नहीं करने देगा। हमने ऑलरेडी एक देखा हुआ है, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक वो है एचडीएफसी बैंक। उस बैंक पे भी एक सवा साल पहले आरबीआई ने नए कस्टमर एक्विजिशन क्रेडिट कार्ड्स के लिए उन्होंने बैन किए थे। 8 मंथ्स बाद वो बैन निकला, बट नए डिजिटल इनिशिएटिव्स वाला जो बैन था वो अभी 2 दिन पहले वहां से उठा है। जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे बैन लाया तो उसी वक्त एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लेने का बैन था वो हटा दिया आरबीआई ने। अब ये बैन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के लिए, मार्केट इसको इतना निगेटिवली क्यों रिएक्ट कर रहा है। से टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वो है 10 करोड़। यस 10 करोड़, बिकॉज ऑलरेडी पेटीएम वॉलेट की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 35-36 करोड़ कस्टमर कंपनी के पास ऑलरेडी थे। तो उन्हीं कस्टमर्स को यहां पे कन्वर्ट कर रहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। काफी आसानी से वो कस्टमर एक्विजिशंस हो रहे थे। सो यहां पे टोटल जो टारगेट दिया हुआ है कंपनी ने, वो कंपनी चाहती है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक चाहता है कि 50 करोड़ कस्टमर्स किए जाए। और मंथली अगर रन रेट देखोगे आप नए कस्टमर एक्विजिशन का तो दैट इज 4 लाख कस्टमर्स पर मंथ एक्विजिशन यहां पे हो रहे। मतलब ईयरली अराउंड 50 लाख नए कस्टमर्स बैंक यहां पे ऐड कर रहा था। सो यहां अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उस प्रॉफिटेबल बिजनेस में अगर नए कस्टमर्स ऐड नहीं करने दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट उसे निगेटिवली ही रिएक्ट करेगा। दो एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप देखोगे पहले ही वो पेमेंट्स बैंक है तो दिस बैंक कैन नॉट गिव लोन्स। यहाँ पे लोन्स देने की वजह से ही उनको मतलब दैट इज नॉट अलाउड। सो जो मेजर इनकम जनरेटिंग एक एवेन्यू होता है किसी भी बैंक का, और इसीलिए तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए एग्रेसिवली पुश कर रहा था। इट वाज वर्किंग टुवर्ड्स दैट। बट अभी आरबीआई ने बोला है कि बाहर से एक अच्छा आईटी ऑडिटर लाओ और अच्छे से ऑडिट करने के बाद वो रिपोर्ट हमारे पास सबमिट हो जाएगी, उसके बाद वी विल डिसाइड। सो नॉर्मली इट टेक्स टाइम। हमने ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के साथ देखा, इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद 8 महीने का क्रेडिट कार्ड के नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स सोर्स करने के लिए बैन किया गया था और ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स का बैन था फॉर न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए। सो आई डोंट नो कब तक ये सारी चीजें होती है, बट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाज अराउंड 37 करोड़ रुपीस। उसके पहले के यानी कि FY20 में द प्रॉफिट वाज अराउंड 29 करोड़ रुपीस। आई अंडरस्टैंड दीज नंबर्स आर स्मॉल नंबर्स, बट ये एक डायरेक्शन ले चुका था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर बाद में जाके अगर बड़ा शेड्यूल कमर्शियल बैंक अगर बन सकता है पेटीएम। सो वो सारी चीजें उस एंगल से देखी जा रही थी एंड दैट्स व्हाट कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट की जा रही थी। मैक्वायरी ये नाम की जो कंपनी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा निगेटिव है। उन्होंने पहले जब 2100 रुपए का आईपीओ आया था तब 1200 रुपए का टारगेट रखा था, देन 700 रुपए का टारगेट रखा। ये दोनों टारगेट्स पेटीएम ने डाउन साइड में अचीव कर लिए। बट सरप्राइजिंगली इस बार मैक्वायरी का कहना है कि ये जो नया बैन हुआ है उसकी वजह से इतना मटेरियल इंपैक्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे नहीं होगा। सो लेट्स सी, आने वाला समय ही हमें बताएगा। सो ऑब्वियसली, और प्लस वो जो कल न्यूज भी आई थी मिस्टर विजय शेखर शर्मा जी के एक्सीडेंट रिलेटेड, उनको अरेस्ट किया गया, फिर बेल पे वो निकले, फिर उस
वो सारी थियरीज पे मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए थे, सो ऑल दोस थिंग्स। सो नॉर्मली मार्केट को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स हैव पनिश्ड पेटीएम स्टॉक टुडे। सो लेट्स सी, आने वाला समय बताएगा। ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए नॉर्मली ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। अब अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको जो समझता है, वो जो बिजनेसेस समझते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है, ऐसे बिजनेसेस में ही पैसा डालना सही होता है। तो हमारे कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज है जो इसी धरती पे, इसी पैरामीटर पे हमने बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग उन मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो investindia.in को विजिट कीजिए एंड हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ ऑफर्स वगैरह की अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। आप वहां जाके मॉडल पोर्टफोलियोज की इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पे भी कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको नजर आ सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।